ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। भारतीय गणतंत्र का जब संविधान बना था तो नीति निर्देशक तत्वों में मद्यपान बहिष्कार का संकल्प भी संयुक्त किया गया था। आजादी के इतने वर्ष बीत गए, किंतु हमारा संकल्प पूरा होना तो दूर, उल्टे इन दुष्ट व्यसनों का प्रसार और भी ज्यादा बढ़ गया है। शराब, गांजा, भांग, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी आदि का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अब तो नए नए प्रकार की ज्यादा खतरनाक ड्रग्स मिल रहे हैं। ये समस्या अब इतनी जटिल हो गई है कि उससे जन स्वास्थ्य को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या पढ़े क्या अनपढ़, जनता, नेता, अभिनेता, समाज सुधारक, सब के सब इन व्यसनों में जकड़े पड़े हैं और आने वाली पीढ़ी का गलत मार्गदर्शन करने में लगे हुए हैं। ये हमारे देश पर मंडराता हुआ ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे हमारे युवा को, समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। नशा कोई भी हो, ये अनिष्टकारी और त्याज्य ही होता है। नशा आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक बुराइयों की जड़ है। नशे का सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन पर पड़ता है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य गिरने लगता है, जीवन तत्व नष्ट होता है, आयु घटने लगती है। नशा खाने या पीने से जो शरीर के खून में एकाएक तेज उत्तेजना आती है, उससे कुछ देर के लिए हमारे शरीर में तीव्र हलचल पैदा होती है। ये प्रतिक्रिया उस तूफान की तरह होती है जो सारे वातावरण को उखाड़ पछाड़ कर रख देती है। इस प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली गैस ही मस्तिष्क में भरकर मदहोशी, उन्माद तथा मानसिक कमजोरी का रूप धारण करती है। जब नशा उतर जाता है तो सारी नस नाड़ियां शिथिल पड़ जाती हैं, खून का प्रवाह मंद पड़ जाता है और विषैले तत्व उमड़ आते हैं जो सारे शरीर को रोग और दुर्बलता का अड्डा बना लेते हैं। पाचन संस्थान पर नशे का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मंदाग्नि हो जाती है, अर्थात पाचन शक्ति कम हो जाती है। भोजन में अरुचि उत्पन्न होने लगती है, जिससे शरीर के लिए पोषण प्राप्त करने का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जाता है। मन पर होने वाला आघात शारीरिक आघात से भी बढ़कर होता है। नशेबाजी से मन विषयों की ओर बढ़ता चला जाता है। व्यसन और वासना का घनिष्ठतम संबंध है। अतः एक और नशे की तीव्र प्रतिक्रिया से जहां शारीरिक शिथिलता उत्पन्न होती है, वहीं मनोविकार भी जड़ जमाते हैं और मनुष्य को बुराइयों की ओर प्रेरित करते हैं। जितने भी हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, इन सभी में अक्सर देखा जा रहा है कि अपराध करने वालों ने शराब पी हुई होती है या किसी प्रकार का नशा किया हुआ होता है। नशे में व्यक्ति हर रिश्ता भूल जाता है, जानवर बन जाता है। आजकल जिस तरह के अपराध किए जा रहे हैं, उनसे मानवता भी शर्मिंदा हो रही है। सुनकर ही दिल दहल जाता है। नशा व्यक्ति के कुत्सित, घटिया, घिनौने संस्कारों को बढ़ावा देता है। नशे की वजह से न जाने कितने घर, कितने परिवार नष्ट हो रहे हैं। मनुष्य नर पशु बन रहा है। हर प्रकार का नशा मनुष्य शरीर के लिए, मन के लिए हानिकारक है। नशे के कारण न केवल मनुष्य शरीर के साथ, बल्कि मानव आत्मा के साथ भी भारी द्रोह होता है। जिस राज्य या राष्ट्र के नागरिक नाना प्रकार के व्यसनों में डूबे रहते हैं, उनका जीवन न सिर्फ अपने लिए वरन समूचे समाज और राष्ट्र के लिए भी भार रूप बन जाता है। वे स्वयं तो अपने नागरिक धर्म और कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो ही जाते हैं, इसके साथ ही इस असमर्थता का बोझ परिवार, समाज और राष्ट्र को लंबे समय तक ढोना पड़ता है। नशाखोर आदमी के जीवन में जिन अनेकानेक दुर्गुणों, दोषों और दुराचरणों का प्रवेश होता है, उनके कारण समाज को कई प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं और राष्ट्र को समाज की सुव्यवस्था
तथा सुरक्षा के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है। इसका बोझ देश के नागरिकों पर पड़ता है। इस दोहरे मार्ग के कारण समाज और शासन के स्वस्थ विकास की गति कुंठित होती रहती है और जिन आयोजनों से राष्ट्र का विकास हो सकता था उन्हें रोक देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस आंतरिक कमजोरी को बढ़ाना एक प्रकार से राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। नशा स्वास्थ्य को तो गिराता ही है, मन को अनैतिक बुराइयों की ओर प्रोत्साहित तो करता ही है, साथ ही इससे आलस्य और प्रमाद बढ़ता है तथा समय का भारी अपव्यय होता है। कार्य क्षमता पर समय नष्ट करने का बुरा प्रभाव पड़ता है। जितने समय में लोग कोई आर्थिक धंधा कर सकते थे उसे प्रमाद में या मूर्छित अवस्था में बिगाड़ते रहते हैं। जिस राष्ट्र में इस तरह के व्यसनी नागरिक हों उस राष्ट्र का विकास संतोषजनक हो ही नहीं सकता। साथ ही राष्ट्रीय चेतना को जबरदस्त धक्का लगता है। ऐसे लोग दीमक की तरह हैं जो समाज को और राष्ट्र को खोखला करते हैं। यदि हम इस व्यसन से दूर हैं और दूसरा यदि इन बुराइयों से ग्रसित है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उससे क्या प्रयोजन, हमें क्या करना। हम समाज के अंग हैं, समाज से इस तरह जुड़े हुए हैं कि उसके किसी भी बुराई से हम अछूते नहीं बच सकते। बीड़ी सिगरेट का छोड़ा हुआ धुआं प्रत्यक्ष न सही पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और कम ज्यादा प्रभाव डालता ही है। दुर्व्यसनों से होने वाली नैतिक भ्रष्टता से हम और हमारे परिवार बचे रहें ऐसा संभव नहीं है। आज जो किसी और के साथ हो रहा है कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। अपराधी के लिए सब एक से हैं। बुराई अवसर पाने पर हर किसी को दबोच लेती है। अतः प्रत्येक विचारवान व्यक्ति का ये व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है कि वो नशे की बुराइयों को समझकर उनसे दूर भी रहे और साथ ही साथ जो इसके शिकार हो चुके हैं उन्हें भी बाहर निकालने का प्रयत्न करे। सामाजिक आचरण में पवित्रता लाने के लिए सरकार का मुंह हम कब तक ताकेंगे? ये सरकार का काम नहीं है। ये कार्य अब नागरिक स्तर से ही शुरू किया जाना चाहिए। हमें ये आंदोलन खुद से, परिजनों एवं पड़ोसियों से उठाना चाहिए कि नशा आत्मद्रोह है। उससे बचने में ही अपना, समाज का और राष्ट्र का कल्याण है। जागरूक नागरिक ही जागरूक राष्ट्र का निर्माता है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।